बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। उसके घर वाले उसे जो कुछ भी कहते हर एक काम करता था। ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। वो किसी काम को करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं था। रामू के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उसके पिता के पास काफी जमीन थी जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। रामू के पिता काफी दयालु और ईमानदार थे। गांव के लोग उसके पास से ब्याज पर कर्ज लेते थे। रामू के माता पिता कभी किसी को ना नहीं बोल पाते। इस तरह से उसके पिता बहुत से लोगों को कर्ज दे चुके थे, लेकिन गांव के अधिकतर लोग रामू के पिता से गलत फायदा उठाते थे। जब कर्ज चुकाने का समय आता तो लोग तरह तरह की बहाना बनाकर टाल देते थे। इस तरह रामू की माता पिता की दयालु और ईमानदारी का गलत फायदा उठाते थे। इस प्रकार उनका गांव वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों के पास पर्याप्त धन और अनाज कर्ज में फंस चुके थे, क्योंकि रामू के माता पिता उसे वापस करने के लिए दबाव नहीं डालते थे। और शायद इसी वजह से रामू का स्वभाव भी इतना सीधा साधा और ईमानदार था। उसी समय रामू के माता पिता बड़े धूमधाम से रामू का विवाह भी कर देते हैं, लेकिन रामू की पत्नी बहुत तेज और चतुर थी और अपनी बातों से घरवाले को दबा के रखती। लेकिन रामू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे कुछ बोल नहीं पाता था। उसकी हर एक इच्छा पूरी करता और उनकी हर बात मानता, यहाँ तक कि हर एक छोटी छोटी बात को भी उनके साथ साझा करता। इसी तरह से कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक रामू के पिता की तबीयत खराब हो गई। तभी उसे गांव के वैद्य के पास ले गए, लेकिन वैद्य उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया। तभी उसे गांव से बाहर एक बड़े वैद्य के पास ले गए। वहां जाने पर उसकी जांच करने पर पता चला कि उन्हें कैंसर नामक बीमारी हो गई है। लेकिन वैद्य ने बताया कि इनका इलाज तो संभव है, क्योंकि अभी इस बीमारी की शुरुआत अवस्था है, लेकिन इसके लिए बड़ी मात्रा में समय और धन की जरूरत है। तभी रामू अपनी माँ और पत्नी को उनके पिता के साथ छोड़कर धन की व्यवस्था करने के लिए अपने गांव वापस आ जाता है। तभी रामू उन सभी के घर गए जिनको उनके पिता ने पैसे और अनाज उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अधिकतर लोग आनाकानी करने लगे और तरह तरह के बहाने बनाने लगे। जब ज़्यादा पैसे एकत्रित नहीं हुए, तभी रामू गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर वैद्य के पास चले जाते हैं और अपने पिता का इलाज करवाता है। लेकिन उनके पिता का इलाज बहुत लंबा चल रहा था, जिसके लिए उसे और भी पैसों की जरूरत थी। तभी रामू और उसकी माँ सेठ के पास जाकर और भी पैसे उधार लेने के बजाय अपने खेत और बैलों को बेचने का निर्णय लिया और अंततः उसे बेच देते हैं। और इतना लंबा इलाज चलने की वजह से उनका खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तभी रामू की माँ अपनी गहने और घर की एकमात्र गाय को भी बेच दिया, लेकिन फिर भी वे अपने पिता को नहीं बचा पाए और वे गुजर गए। अब उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। रामू की पत्नी छोटी छोटी बात पर रामू से लड़ने लगता, लेकिन रामू चुपचाप उसकी बातों को सुन लेता। रामू अपनी साधारण स्वभाव के कारण अपनी सारी कमियों, कमजोरियों और अपनी गलतियों को अपनी पत्नी को बता देता। तभी उसकी इन्हीं बेवकूफ़ियों के बारे में बार बार बोलकर ताने मारते। कई बार तो अपने पड़ोसियों और मायके वालों के सामने रामू को जलील भी करता। रामू को लगता था कि अगर वो अपना दुख और परेशानी अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताएगा तो उसे आर्थिक मदद और सहानुभूति मिलेगी, लेकिन उनकी ये मजबूरी सुनकर उनके सामने तो उन्हें बेचारा कहते, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है और इनका बाप भी कितना बेवकूफ़ था। हम इन्हें पैसे देंगे तो हमारा पैसा वापस कैसे करेगा। ऐसे ही एक रात अधिक चिंताग्रस्त रहने के कारण उनकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। इसके बाद रामू बहुत ही उदास और थका थका रहने लगा। तभी अचानक उनकी पत्नी उनके साथ झगड़ा करके मायके चली गई। रामू अकेले पड़ चुके थे। वो भूखे प्यासे एक मुर्दे की भांति घर के बाहर पड़ा रहता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा भी रहे
तो किस लिए, किसके लिए उनके मन में हमेशा आत्महत्या के विचार आने लगते। तभी अचानक एक दिन उस गांव में एक महात्मा आते हैं। तभी गांव के सभी लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाते हैं। जब रामू को ये बात पता चली तो वे भी उस महात्मा के पास जाते हैं और अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है। तभी महात्मा गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम और तुम्हारे माता पिता है। तुम्हारी ये हालत तुम्हारे माता पिता का हद से ज़्यादा सीधा साधा और अच्छा होना है। साथ ही उन पारिवारिक बातों को दूसरों को बता देना है जिसे कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिसे कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। रामू पूरे ध्यान से उस महात्मा की बात सुन रहा था। महात्मा बोलना शुरू करता है, पहली बात, अपने दुख और परेशानी। अक्सर लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं जिससे हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन यही लोग आपकी परेशानी जानने के बाद पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं या बुराई करते हैं। इसलिए लोगों को अपने दुख या परेशानी नहीं बताना चाहिए। इसलिए लोगों को अपनी तकलीफ़ों को दूसरों से शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि लोगों को आपके दुख और परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, अपने परिवार की बातें, अपने घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को ये बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही आपके घर का राज धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है और आपका परिवार धीरे धीरे हंसी का पात्र बनने लगता है। तीसरी बात, दान पुण्य की बात है। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय देवताओं की नज़र में होता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान न करे। यदि आपने इसे किसी के सामने जाहिर कर दिया है तो समझ ले वो खारिज हो जाएगा। चौथी बात, अपमान और धोखाधड़ी की बातें। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका प्रतिकार करें। यो भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कोई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी भी सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वो अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपका मजाक उड़ाएंगे। पांचवी बात, दवा की बात है। यदि आप किसी भी प्रकार के दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि दवाई का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है जो किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग कुछ दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे, इसलिए वे लोग बहुत सारी चीज़ों को गोपनीय रखते थे। उनका मानना था कि गोपनीय रखने से उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। ये थे 5 बातें जिन इंसान को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने रामू से कहा, यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अमल किए तो तुम्हें कभी दुख और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी रामू महात्मा से कहा, मैं आज से ही इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करूंगा। रामू महात्मा को प्रणाम करते हुए घर चले जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।